नमस्कार, मैं योगेश राणा। कांग्रेस की 2024 की चुनावी तैयारियों को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। इस पर बात करने से पहले दो बातों पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। एक, कांग्रेस को 2019 के लोकसभा चुनाव में केवल 52 सीटें मिली थी और कांग्रेस का वोट शेयर सिमटकर 19.5% रह गया था। और दूसरी बात, अभी आज तक ने एक चुनावी सर्वेक्षण कराया है और यह चुनावी सर्वेक्षण इसी समय का है जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा देश में चल रही है। इस सर्वे के अनुसार अगर देश में इसी समय पर चुनाव करा दिए जाए तो कांग्रेस को 68 लोकसभा की सीटें मिल सकती है और वोट शेयर 22% कांग्रेस का रह सकता है। यानी करीब 4000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद भी कांग्रेस की केवल 2019 के मुकाबले 16 सीटें बढ़ेगी लोकसभा की और करीब 2.5% वोट शेयर में बढ़ोतरी होगी। ऐसा अनुमान सामने आया है आज तक के सर्वेक्षण में। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, अगर मान भी लिया जाए कि यह सर्वे ठीक नहीं है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, तो भी यह तो सच ही है कि अकेले कांग्रेस किसी भी सूरत में देश में लोकसभा चुनाव भाजपा का मुकाबला वो कर नहीं सकती है। जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें किसी भी सूरत में आमने सामने की लड़ाई अकेले कांग्रेस लड़ नहीं सकती है। आज के दौर में भाजपा का मुकाबला करने के लिए विपक्ष का एक साफ सुथरा गठजोड़ बहुत जरूरी है और पिछले कुछ समय तक यह माना जाता रहा है कि इस गठजोड़ को कराने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। लेकिन अब नीतीश कुमार ने बहुत ही साफ जाहिर कर दिया है कि उनको राहुल गांधी की कांग्रेस, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की राजनीति और राहुल गांधी की संघ के साथ जो वैचारिक लड़ाई है उससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी के साथ एक मंच पर खड़ा होने से साफ साफ इनकार कर दिया है। आप ध्यान दीजिए, भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में समाप्त होने वाली है। भारत जोड़ो यात्रा के इस आखिरी समारोह में शामिल होने के लिए राहुल गांधी की ओर से विपक्ष के 24 दलों को बुलाया गया। इनमें नीतीश कुमार भी शामिल थे, उनको भी एक चिट्ठी भेजी गई और यह माना जा रहा था कि नीतीश कुमार तो जरूर श्रीनगर जाएंगे। इस बड़े आयोजन में भारत जोड़ो यात्रा की समाप्ति पर जो होने वाला है इसमें शामिल होंगे, विपक्ष की एकता का प्रदर्शन करने के लिए बड़ी मदद करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कारण बताकर श्रीनगर के समापन समारोह में शामिल होने से मना किया है, जिस पर बहुत ज्यादा विश्वास किया नहीं जा सकता है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस के निमंत्रण पत्र के जवाब में एक चिट्ठी लिखी है। इसमें राजीव रंजन ने बताया है कि 30 जनवरी को जेडीयू नागालैंड में विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाली है। इस कारण नीतीश कुमार भारत जोड़ो यात्रा के इस महाआयोजन में शामिल नहीं हो पाएंगे। यह कमाल की बात है, जेडीयू के लिए राहुल गांधी से जरूरी नागालैंड हो गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में गठजोड़ की शुरुआत करने से ज्यादा महत्वपूर्ण नागालैंड हो गया है। 2018 के चुनाव में नागालैंड की 60 सीटों, जो विधानसभा की 60 सीटें हैं, उनमें से केवल एक सीट नीतीश कुमार जीत पाए थे और नीतीश कुमार नागालैंड में चुनावी अभियान की शुरुआत का बहाना बनाकर राहुल गांधी के साथ एक मंच पर खड़े होने से मना कर रहे हैं। यह पहले से तय था कि कांग्रेस की जो यह यात्रा है इसका समापन 30 जनवरी को श्रीनगर में होना है और यह भी पहले से तय था कि कांग्रेस इसके लिए सभी विपक्षी पार्टियों को बुलाएगी और नीतीश कुमार को तो खास तौर पर बुलाया जाना था। इसके बाद भी नीतीश कुमार राहुल गांधी से किनारा कर गए। यह साफ सा संदेश है कि नीतीश कुमार को राहुल गांधी की राजनीति में कोई फिलहाल तो दिलचस्पी नहीं है। उनको अपनी राजनीति में दिलचस्पी है। उनको खुद को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करने में दिलचस्पी है। उनको नागालैंड में 6% वोट हासिल कर और किसी भी तरीके से 3 सीटें जीतकर खुद को अपनी जो पार्टी है जेडीयू उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने में ज्यादा दिलचस्पी है। राहुल गांधी ने अखिलेश यादव, मायावती, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, स्टालिन, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और भी बहुत से दल, 24 दलों को उन्होंने श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में आने का न्योता दिया है। अब देखना होगा कि श्रीनगर में राहुल गांधी के मंच पर कौन कौन खड़े होते हैं। राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल, केसीआर को बुलाया नहीं है। लेकिन इस सब के साथ एक बात तो साफ साफ है, कुछ भी हो, चुनाव में कांग्रेस एकदम अलग थलग पड़ती हुई साफ साफ दिख रही है। 2024 के चुनाव में अभी से अब बहुत साफ है कि कांग्रेस को ना तो भाजपा मजबूत होने देना चाहती है और ना ही विपक्ष की अन्य पार्टियां कांग्रेस को मजबूत होने देना चाहती है। क्योंकि कांग्रेस मजबूत होगी
तो उन्हीं को नुकसान पहुंचाएगी। इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए फिलहाल की देश की राजनीति में इधर कुआं तो उधर खाई, इस तरह के कुछ हालात है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।